वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें ग्रुपिंग सिंबल्स का पता होना चाहिए और उनके ऑर्डर का पता होना चाहिए। ग्रुपिंग सिंबल्स क्या होती हैं? व्हेन देयर इज़ मोर देन वन साइन ऑफ ऑपरेशन आउट ऑफ 4 operations plus minus divide multiply in an expression, grouping symbols are used to indicate the order of operation। ठीक है, ग्रुपिंग सिंबल्स क्या होती हैं? जो कि इंडिकेट करती हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को। ठीक है, अब 4 ग्रुपिंग सिंबल्स कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। विनक्यूलम किसे कहते हैं? ठीक है, ये जो एक बार सी होती है, इसको हमने सबसे फर्स्ट पे हमने इसे सॉल्व करना होता है। इसका फर्स्ट ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर किसका है? पैरेंथेसिस का। ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? ब्रेसिस। ठीक है, मिडल ब्रैकेट्स। इनसाइड ब्रैकेट का सेकंड नंबर ऑर्डर है। उसके बाद थर्ड ऑर्डर पे क्या आएगा? ये कर्ली ब्रैकेट्स। और उसके बाद लास्ट पे किसे हम करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स को आउटर मोस्ट ब्रैकेट भी से कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑर्डर्स बताए हुए हैं ग्रुपिंग सिंबल्स के। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है? ठीक है, ये जो अबव बार है इसको। ठीक है, बाकी सब वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगी। 5a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 5b माइनस 6a, और इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7b। ठीक है, हमने रिमूव कर दिया है अबव बार को, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट को हमने करना है रिमूव, बाकी वैसे आ जाएगा 5a 3b माइनस 4a माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। b की वैल्यू b में हो जाएगी और 6a उसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, माइनस 6a उसी तरह से आएगा। जब b की वैल्यू सॉल्व होगी तो ये क्या बन जाएगा? 12b। ठीक है, 5a माइनस 3b माइनस 4a। अब हमने ये स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करनी है तो ये पहले साइन बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएंगे अंदर के साइन। माइनस माइनस प्लस 6a प्लस माइनस माइनस 12b। ठीक है, उसके बाद अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 5a माइनस 3b, ये जब सॉल्व होगा तो 6a और 4a क्या हो जाएगा? 10a। ठीक है, 10a, और ये क्या हो जाएगा? 12b उसी तरह से। अब बाय माइनस का साइन है तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 3b उसी तरह से आ जाएगा। 10a माइनस माइनस प्लस 12b। ठीक है, उसके बाद अब ये भी a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, ये दोनों b की वैल्यूज है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके देख लेते हैं। माइनस 10a उसी तरह से आ जाएगा। 12 और 3 क्या हो जाएंगे? 15। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। माइनस माइनस प्लस 10a हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15b। अब ये दोनों a की वैल्यूज़ जो हैं ये सॉल्व हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 15a 15b। ठीक है, 15 इसमें से अब हम कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा? a माइनस b। यही आपका आंसर है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने मज़ीद इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे समझ आ जाएगी और बिल्कुल भी आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।